हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी मीन राशि है तो चलिए देख लेते हैं 3 से 15 तारीख के बीच में फरवरी मंथ में यानी फरवरी 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर, अगर आप अपने दिल से मन से खुद को पाइसिस मानते हैं यानी मीन राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। जैसे भी आपसे रेजोनेट करे आपको वैसे लेना है। ओके, फ्री माइंड होकर आपको रीडिंग को देखना है और पॉजिटिव माइंडेड रहना है हमेशा। नेगेटिव चीज़ें आपको नहीं सोचना है। सो यहाँ पर हैं एस ऑफ वांड्स, बहुत अच्छी एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। इस टाइम पर आपके लव लाइफ में जस्टिस होता हुआ दिख रहा है मुझे। अभी भी अगर ऐसा लगा है कि लव लाइफ के साइड से आपके साथ कुछ चीज़ों को लेकर इनजस्टिस हुआ है, आप कुछ चीज़ें डिजर्व करते थे पर आपको वो चीज़ें नहीं मिला है, या फिर आपने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना टाइम, अपना इमोशन, अपना लव इन्वेस्ट किया हुआ है पहले, पर उसका फल आपको नहीं मिला है, यानी यहाँ पर कर्मा इन्वॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, तो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आपको इस टाइम पर यानी 3 से 15 तारीख के बीच में फरवरी मंथ में जस्टिस मिलने वाला है। यानी आपका बहुत सारा विश यहाँ पर फुलफिल होने वाला है। ओके, आपका प्रे का फल आपको मिलने वाला है। आपका जस्टिस आपको इस टाइम पर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर 3 से 7 तारीख का रीडिंग इस तरफ है और 8 से 15 तारीख का रीडिंग इस तरफ है। ओके, सो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। एयर साइन जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस है। ओके, सो सारे के सारे साइन ही यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। तो फर्स्ट कार्ड आपका है एस ऑफ वांड्स। इस टाइम पर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली अवोकेन पर्सन होते हुए दिख रहे हो, यानी आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा इस टाइम पर। आपको पहले से ही कुछ चीज़ों का वाइब्स आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम पर एक्चुअली क्या होने वाला है। ओके, सो वाटर साइन के जो खासियत हैं वो यही है, उनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आपके दिमाग में इस टाइम पर कुछ ऐसे आइडियाज़ आने वाले हैं लव लाइफ की तरफ से, कुछ ऐसे रास्ते आपको दिखने वाले हैं जिससे आपके लव लाइफ का बहुत सारे प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। ओके, और इस टाइम पर आप एक मिरर लाइक नेचर शो करते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर आपके पर्सन आपसे जैसे बिहेव करेंगे, जैसे बात करेंगे, जैसे ट्रीट करेंगे आपको, आप भी उनको वैसे ही ट्रीट करने वाले हो। ओके, और यहाँ पर हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। और इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आप किसी एक बीज को बोते हुए दिख रहे हो, जिसका इफेक्ट, जिसका फल आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। इस टाइम पर कोई एक एक्शन आप ऐसा ले सकते हो या फिर कोई एक डिसीजन ऐसा ले सकते हो जिसको आपको इस टाइम पर शायद अच्छा ना भी लगे, पर उसका फल आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा। यानी इस टाइम पर कुछ तो ऐसा काम आप करने वाले हो या फिर कुछ ऑफर, अपॉर्चुनिटी डिवाइन की तरफ से आपके पास आती हुई दिख रही हैं, जिसके थ्रू आपके फ्यूचर लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हुए दिख रहे हैं। अपकमिंग फ्यूचर में आप अपने लव लाइफ की तरफ से एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस वाला सिचुएशन महसूस कर पाओगे। ओके, सो और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन की एनर्जी है। इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा शांति महसूस करते हुए दिख रहे हो, खुशी महसूस करते हुए दिख रहे हो। आपके चेहरे पर, आपके मन पर बहुत ज़्यादा एक सुकून सा रहेगा आपके लव लाइफ को लेकर, क्योंकि इस टाइम पर आपको कुछ चीज़ें रिसीव होने वाला है किसी पर्सन की तरफ से, और इस टाइम पर आपके पर्सन आपको एक प्रिंस या फिर एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हुए दिख रहे हैं। और इस टाइम पर आप फाइनेंशियली भी लव लाइफ के साइड से स्टेबिलिटी महसूस करते हुए दिख रहे हो। और चलिए देख लेते हैं
8 से 15 तारीख के बीच में क्या होने वाला है। सो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ से मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से कोई एक काम आपका ऐसा पूरा होने वाला है, किसी एक काम की तरफ से किसी एक जगह से आपको इस टाइम पर सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, विक्ट्री मिलता हुआ दिख रहा है, यानी आपका कोई एक प्लान सक्सेसफुली डन होता हुआ दिख रहा है मुझे। जिस चीज़ के ऊपर आपने शायद बहुत टाइम से एफर्ट लगाया है आपकी लव लाइफ के साइड से, वो किसी भी साइड में हो सकता है। कोई एक चीज़ को आप हासिल करना चाहते थे या फिर किसी एक चीज़ को आप पाना चाहते थे, कोई एक पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस जगह से आपको इस टाइम पर रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है, उस जगह से आपको इस टाइम पर फल मिलता हुआ दिख रहा है, ओके, और सक्सेसफुली मिलता हुआ दिख रहा है। और कोई एक पर्सन आपको कुछ ऑफ़र देने के बारे में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोचेगा पर दे नहीं पाएगा क्योंकि ये नाइट की एनर्जी है, ओके। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी शो करते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपको जो भी फील होगा वो क्लियर कट आप अपने पर्सन को बोलते हुए दिख रहे हो बिना हिचकिचाए, ओके। और ये जो एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स का, ये थोड़ा सा फ्रीडम को पसंद करता है, यानी इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा मनमानी करना चाहोगे और करोगे भी। आपको इस टाइम पर ऐसा लगेगा कि मुझे कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है, मुझे कोई पाबंदी नहीं दे सकता है। तो आप इस टाइम पर आपके मन के राजा बनते हुए दिख रहे हो या फिर आप अपने मन के रानी बनते हुए दिख रहे हो, ओके। सो यहाँ पर क्वीन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे और फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रहेगा, ओके। और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आप किसी एक चीज़ का रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हो, किसी एक चीज़ का मार्ग ढूंढते हुए दिख रहे हो। लव लाइफ के साइड से आपके सामने इस टाइम पर बहुत सारे चॉइसेस दिख रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा। और मैं ये बता देना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर सांप सीढ़ी का खेल खेला जा रहा है, डेफिनेटली कोई एक पर्सन आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर आपकी तरफ कुछ प्लानिंग करने वाला है, जिसके प्लानिंग से आपको बचना है। यानी कोई एक पर्सन आपके लव लाइफ के तरफ से आपका बुरा चाहता है और वही इंसान इस टाइम पर आपका लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहेगा, तो इससे आपको बचना है। सो देख लेते हैं कि क्लैरिफाई करके कार्ड्स को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पॉजिटिव रहें। एस ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एस ऑफ वांड्स के लिए यहाँ पर है ओके 4 ऑफ वांड्स। सो ये एक वेलकम कार्ड है, यानी ये जो कार्ड है ये लव लाइफ में स्टेबिलिटी की बात करता है। सो डेफिनेटली इस टाइम पर जो भी न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, जो भी न्यू रास्ते आपको नज़र आएंगे, वो आपको सीधा एकदम से सक्सेस तक ले जाएगी, विक्ट्री तक ले जाएगी, ओके। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये, क्योंकि आपके लव लाइफ में इस टाइम पर एस ऑफ वांड्स के थ्रू स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है मुझे। तो एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर है ओके 10 ऑफ स्वर्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू आप जिस भी बीज को बोने वाले हो, यानी जिस भी सीड को आप लगाने वाले हो, उससे जो भी वृक्ष उत्पन्न होगा वो आपको फ्यूचर में अच्छा फल देगा। पर इस टाइम पर आप उस बीज को बोते वक्त थोड़ा सा हिचकिचाओगे, थोड़ा सा दर्द होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको इस बीज को बोना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ से मुझे वही दिख रही हैं। पर जैसा कि मैंने बताया आपको, ये जो बीज हैं ये डिवाइन की तरफ से ही आने वाला है आपके पास। ये जो ऑफर, अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकता है। सो इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो सकता है जिसको एक्सेप्ट करने से आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा फल मिलेगा, पर इस टाइम पर आपको अच्छा नहीं लगेगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, ओके। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर है द मून। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आप अपनी मनमानी करते हुए दिख रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस टाइम पर आपका फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। आप इस टाइम पर आपके मन की सुनने वाले हो, आपका मन इस टाइम पर जो कहेगा आप वही करने वाले हो, इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड भी होते हुए दिख रहे हो आपके लव लाइफ के साइड से। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है सन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपके पर्सन इस टाइम पर आपके तरफ से बहुत ज़्यादा लॉयल और डिटरमाइंड होने वाले हैं, और वो इंसान इस टाइम पर थोड़ा सा चुप सा हो जाएंगे, यानी जो भी चलेगा
उनके मन में चलेगा, कुछ चीज़ें वो प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ना चाहेगा, पर कुछ भी चीज़ के बारे में वो इंसान इस टाइम पर आपको नहीं बताना चाहेगा, यानी बहुत ज़्यादा चुपचाप से हो जाएंगे। जो भी चलेगा उनके मन के अंदर चलेगा, या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। ओके, और इस टाइम पर ये इंसान या फिर आप अपने मन से ही डिसीजन लेना चाहोगे। इसके साथ साथ आप कुछ गलतियां भी करने वाले हो। ओके, क्योंकि आप अपने मन से डिसीजन लेने वाले हो, वो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा है, ठीक है, पर आप इस टाइम पर किसी के मशवरा नहीं लेने वाले हो, जिसकी वजह से ही अगर कुछ चीज़ों में गलतियां हो भी जाती हैं तो उस चीज़ से आपको इस टाइम पर थोड़ा सा फेलियर फेस हो सकता है कुछ चीज़ों में। ओके, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस टाइम पर आपके लव लाइफ में कुछ चेंजेस होता हुआ दिख रहा है मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू। इस टाइम पर आप कुछ चेंजेस को वेलकम भी करने वाले हो और आपके लाइफ में कोई एक नए पर्सन का एंट्री मुझे दिख रही है। ओके, आपका जो सराउंडिंग्स है वो लव लाइफ के साइड से थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखोगे आप, यानी आपका जो चारी ओर है वो कुछ नया नया सा हो जाएगा। और यहाँ पर और एक कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर है मदर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं, अगर आप अपनी मम्मी जी की बात सुनते हो तो बहुत अच्छी बात है। इस टाइम पर आपकी मम्मी जी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके लव लाइफ की तरफ से। अगर आप अपने मम्मी जी से बात नहीं करते हो या फिर कुछ भी वजह हो सकता है, तो इस टाइम पर एक मदर फिगर मुझे दिख रही हैं। कोई भी इंसान हो सकता है जो आपके माँ के जैसा है। ओके, वो इंसान आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। उनकी बात अगर आप सुनकर चलते हो लव लाइफ के साइड से तो आपको हीलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ से मुझे वही दिख रही हैं। सो चलिए देख लेते हैं चंद्रमा आपको क्या बताना चाहते हैं, मून आपको इस टाइम पर क्या गाइड करते हैं, जिससे आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर हीलिंग देखने को मिलेगी आपको। ओके, सो यहाँ पर है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो इस टाइम पर आपको मून बताना चाहते हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो ठीक लगे लव लाइफ के साइड से आप वो ही कीजिए। आपको इस टाइम पर किसी के बारे में सोचना नहीं है कि वो इंसान एक्शन ले रहे हैं कि नहीं, या फिर वो इंसान फर्स्ट टाइम एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। आपको इस टाइम पर जो भी सही लगे आप इस टाइम पर वही कीजिए, और जैसा कि आप करते हुए भी दिख रहे हो और जिसके थ्रू आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आपको अपकमिंग फ्यूचर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके लव लाइफ में जस्टिस आता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सो जो भी हो इस टाइम पर आपको अपनी मन की बात सुनना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चींटी पहाड़ तक उठना चाहता है, शिखर तक पहुंचना चाहता है, तो वो 2-4 बार गिरता है, पर कोशिश करने के बाद वो शिखर तक अल्टीमेटली पहुंच ही जाता है। ओके, सो इस टाइम पर आपके दिल से डिसीजन लेने में अगर कुछ गलतियां हो भी जाती हैं तो इस टाइम पर आपको पीछे नहीं हटना है। ओके, बोल्ड होकर फर्स्ट मूव आपको लेना है, उससे आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आपको देखने को मिलेगी। आपका जो मन है वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। सो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो आंखें बंद करके। ओके, सो आपका 3 से 15 तारीख का जो रीडिंग है यहाँ पर पॉजिटिव आई है, बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। ओके, सो बाय।